पिछले 3 दिनों से बिना रुके लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पे शहर चलता है, खिड़की से वक्त निकलता है। अरे क्या हुआ कंडक्टर, ये आवाज़ कैसी है? पता नहीं उस्ताद, लगता है बस के ऊपर कोई है। ऊपर से लगातार कुछ खटपट की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई इधर उधर घूम रहा हो। अरे कंडक्टर, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो बेवजह की बातें मत किया करो। बस में जो पैसेंजर बैठे हैं, तुम्हारी बातें सुनकर वे घबरा जाएंगे। और वैसे भी इस तेज़ बारिश में चलती बस की छत पर कौन आ सकता है? मुझे लगता है कि कोई पेड़ की टहनी बस से टकरा गई होगी, इसलिए ऐसी आवाज़ आई। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि बिना देखे कुछ भी कहना सही नहीं होगा। अरे हाँ यार, मैं आ रहा हूँ। बीच में बारिश होने की वजह से बस बहुत धीरे धीरे चल रही है। लेकिन तूने तो कहा था कि रेलवे स्टेशन तुमसे पहले हम पहुंच जाएंगे। अभी तक तुम पहुंचे नहीं हो। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो समय से पहले ही घर से निकल चुका था। ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ। ट्रेन भी कभी भी आ सकती है। तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। लेकिन अगर तुम समय पर नहीं पहुँचे तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं समय पर पहुँच जाऊँगा। ये खटखट की आवाज़ कहाँ से आ रही है? काफ़ी देर से आवाज़ सुनाई दे रही है। लगता है इस बस में कुछ खराबी हो गई होगी। कानों में हेडफोन लगा लेता हूँ, तब कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। जैसे ही राजू कानों में हेडफोन लगाता है, तभी बस की खिड़की में कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन राजू को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। अरे उस्ताद, आपने कुछ सुना? अभी अभी ऐसा लगा जैसे बस के ऊपर से कुछ नीचे गिरा हो। नहीं कंडक्टर, मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। मेरा पूरा ध्यान बस चलाने पर है। और तुम बेवजह चिंता कर रहे हो। अगर सच में ऊपर से कुछ गिरा भी होगा तो वह कोई बंदर ही होगा। यह इलाका जंगल के बीच से गुजरता है, इसीलिए यहाँ ऐसी आवाज़ें सुनाई देना कोई नई बात नहीं है। तुम इस रूट पर नए हो, इसलिए तुम्हें यह सब अजीब लग रहा है। तो उस्ताद, इस जंगल में भी कोई बस स्टेशन होगा? हाँ है ना, आगे एक छोटा सा बस स्टेशन है। वहाँ कभी कभी सवारी मिल जाती है। वैसे भी हम उस स्टेशन पर पहुँचने ही वाले हैं। उसी स्टेशन पर 2 यात्री बस का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? पैसा ही पैसा होगा। आजकल के जनरेशन भी ना, पता नहीं इस फोन में ऐसा क्या है कि हर समय उसी में घुसले रहता है। आसपास क्या हो रहा है इससे उसे कोई मतलब नहीं। आए, गजब बेइज्जती है। आओ कभी हवेली पे। अरे पोता, जरा देख तो, कितना टाइम हुआ, अभी तक बस नहीं आई है। अरे दादा, 8:30 बज चुके हैं। बस तो 8:20 पर ही आ जानी चाहिए थी। लगता है दादा, बेकार में हम दोनों बैंक चले गए। वहाँ आपका काम भी नहीं हुआ और आपको फालतू परेशानी भी उठानी पड़ी। अब पता नहीं बस और कितनी देर में आएगी। अरे आ जाएगी बस, शायद बारिश के कारण बस धीरे धीरे आ रही होगी। तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? घर में कोई काम था क्या? नहीं दादा, घर में कोई काम नहीं था। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैंने कह दिया। मम्मी पापा भी परेशान हो रहे होंगे और आज तो पक्का डांट पड़ेगी। अरे तू परेशान क्यों हो रहा है पोते? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे बाप का बाप हूँ। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। थोड़ी देर और रुकते हैं, बस गाड़ी आने ही वाली होगी। काफी देर से ये दोनों, दादा और पोता, उसी जंगल के एक छोटे से बस स्टेशन पर बस का इंतजार कर रहे होते हैं। जिस स्टेशन के बारे में वे बस के ड्राइवर बात कर रहे थे,
तभी पोते की नजर अपने दादा की टांग पर पड़ती है। दादाजी, मैं बचपन से देख रहा हूँ कि आपका एक पैर नहीं है। आप हमेशा बैसाखी के सहारे ही चलते फिरते हैं। क्या आपका यह पैर जन्म से ही नहीं था या फिर किसी हादसे में आपने इसे खो दिया? नहीं बेटा, मेरा यह पैर जन्म से ऐसा नहीं था। कभी मैं भी तुम्हारी ही तरह एकदम हट्टा कट्टा, स्वस्थ और ताकतवर हुआ करता था। लेकिन दादाजी, आखिर आपने अपना एक पैर कैसे खो दिए? ऐसा क्या हुआ था? सही समय आने पर मैं सब बता दूंगा। अभी मैं उस हादसे को याद नहीं करना चाहता। फिलहाल मैं बस इतना बता सकता हूँ कि इसी रास्ते से एक गर्भवती महिला के गुजरने की वजह से मैंने अपना एक पैर खो दिया। तुम्हें तो पता ही होगा कि इस तरह के महिलाओं का रात में आना जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उनके लिए दूसरा रास्ता बनाया गया है। अच्छा, इसलिए इस सड़क पर हर जगह ये बोर्ड लगे हुए हैं। कोई बात नहीं दादाजी, जब आपका मन हो तब ज़रूर बताइएगा कि उस गर्भवती महिला और आपके कटे हुए पैर के बीच आखिर क्या रहस्य था। हे ऊपर वाले, हमारी रक्षा करना। मुझे यह सब अभी क्यों याद आ रहा है? मैं जिस चीज को याद नहीं करना चाहता वही याद आ रही है। क्या याद आ गया दादाजी? आज वही तारीख है जिस दिन मैंने अपना यह पैर खोया था। सब कुछ वैसा ही लग रहा है। दिन भी वही है और समय भी लगभग वही। कहीं ऐसा न हो कि वह हादसा फिर से दोहराया जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बेवजह चिंता कर रहे हैं दादाजी। 50 साल पुराना हादसा भला आज कैसे दोहराया जा सकता है? और फिर इस समय यहाँ कोई गर्भवती महिला भी नहीं है। गलती मेरी ही थी जो मैंने आपसे वह सवाल पूछ लिया। आप उस बात को भूल जाइए और ऐसा समझिए कि मैंने आपसे कुछ पूछा ही नहीं। लगता है आखिरी बस आ गई। चलिए दादाजी, अब चलते हैं। कहीं यह भी छूट गई तो पूरी रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। तभी दोनों आपस में बातें करते करते उसे दूर से बस के हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ती है। वो बस धीरे धीरे उनके सामने आकर उस बस स्टेशन पर रुक जाती है। बस रुकते ही दादा और पोता तुरंत आखिरी बस में चढ़ जाते हैं। जैसे ही दादा की नजर बस की सभी सीटों पर पड़ती है तो वह देखता है कि इस बस में महिला बैठी है, वो भी गर्भवती महिला। यह नजारा देखते ही उसके दादा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उनकी बची हुई एकमात्र टांग भी डर से कांपने लगती है। हे ऊपर वाले, यह सब वैसा का वैसा ही हो रहा है जैसा 50 साल पहले हुआ था। इसका मतलब वह हादसा भी होने वाला है जो मेरे साथ हुआ था। अरे पोते, जितनी जल्दी हो सके इस बस से नीचे उतरो। दादा, आप क्या कह रहे हैं? ये आज की आखिरी बस है, इसके बाद कोई दूसरी बस नहीं आने वाली। अरे तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि इस बस में एक गर्भवती महिला भी बैठी है? मुझे पूरा यकीन है कि उस राक्षस की नजर इस बस पर होगी। अरे कौन सा राक्षस दादा? इस जमाने में भला कोई राक्षस वाक्षस नहीं होता। ये आखिरी बस है। अगर हम इसमें नहीं गए तो पूरी रात इसी बस स्टेशन पर गुजारनी पड़ेगी। तुम पूछ रहे थे ना कि मेरी कटी हुई टांग का गर्भवती महिला से क्या संबंध है? लगता है अब तुम्हें पूरी सच्चाई बताने का समय आ गया है। पहले इस बस से नीचे उतरो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? बस में बैठना है तो बैठो, नहीं तो नीचे उतर जाओ। बस अब खुलने वाली है। बस खुलने से पहले दादा और पोता दोनों नीचे उतर जाते हैं और बस आगे बढ़ जाती है। अब घर कैसे जाएंगे दादा? ये आखिरी बस थी। तुम्हें घर की चिंता हो रही है पोते, लेकिन मुझे उस बस में बैठे हर इंसान की चिंता है। पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है। अगर सच में अस्वांग राक्षस आ गया तो वह उस गर्भवती महिला के साथ साथ
उसके आसपास बैठे सभी लोगों की एक एक टांग काट कर चला जाएगा। क्या दादा, आपने क्या कहा? अस्वांग राक्षस? लेकिन वह तो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी माना जाता है। क्या आपने उसे सच में देखे हैं? तुम देखने की बात कर रहे हो पोते? उसने मेरी आंखों के सामने मेरा एक पैर काट कर ले गया था। मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। उस समय मैं बैलगाड़ी में सफर कर रहा था। उस बैलगाड़ी में जितने भी लोग थे, उस गर्भवती महिला के साथ साथ उन सभी की एक एक टांग काट कर वह राक्षस चला गया था। उस हादसे के बाद सरकार ने इस रास्ते से गर्भवती महिलाओं के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब दादा, क्या वह राक्षस आज भी जिंदा होगा? क्या उसका कभी अंत नहीं हुआ? मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च भी की थी, लेकिन कहा जाता है कि हर बार शिकार करने के बाद उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। पता नहीं इस बस को अपना शिकार बनाने के बाद उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। इसका मतलब आपके हिसाब से दादा, आज रात कुछ भयानक होने वाला है और उस बस में बैठे किसी भी व्यक्ति को इसकी जरा सी भी खबर नहीं है। उस्ताद, वे दोनों उस गर्भवती महिला को देखते ही बस से क्यों उतर गए? और एक बात मैंने भी नोटिस की है, इस पूरे रास्ते में जगह जगह गर्भवती महिला वाला बोर्ड लगा हुआ है जिस पर क्रॉस का निशान बना है। आखिर इसका मतलब क्या है? इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब से मैं ये बस चला रहा हूँ तब से बस यही सुनता आ रहा हूँ कि इस रास्ते से गर्भवती महिलाओं को नहीं ले जाया जाता। उनके लिए सरकार ने एक अलग रास्ता बनाया था, लेकिन लगातार बारिश की वजह से वह रास्ता फिलहाल टूट चुका है। हाँ, ये बात तो वह महिला भी कह रही थी कि बारिश की वजह से वह रास्ता टूट चुका है। तो एक बात बताइए उस्ताद, क्या इस रास्ते पर इस बस से इस तरह की महिला पहली बार सफ़र कर रही है? अरे ये रास्ता क्यों बंद है? इस रास्ते को क्या हो गया अब? तभी ड्राइवर देखता है कि उसके सामने का रास्ता बंद है। सामने रास्ता बंद देखकर ड्राइवर धीरे धीरे अपनी बस को रोक देता है। देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी सड़क पर गिरे हुए पेड़ को काट रहा है। बस के झटके के कारण उस बस में बैठे सभी पैसेंजर जाग जाते हैं। क्या हुआ जी? बस क्यों रुक गई? मुझे नहीं पता। जब मेरी आंख खुली तब से बस रुकी हुई है। उस्ताद, अब आगे कैसे जाएंगे? रास्ते में तो पेड़ गिरा हुआ है। तुम छाता लेकर उस लकड़हारे के पास जाओ और उससे पूछ कर आओ कि यह रास्ता कब तक खाली होगा। ठीक है उस्ताद, मैं अभी जाकर उससे पूछ कर आता हूँ। कंडक्टर बिना समय गंवाए उस लकड़हारे की ओर बढ़ने लगता है। अरे वो लकड़हारे, यह रास्ता कब तक खाली होगा? मुझे नहीं पता। मुझे तो सिर्फ पेड़ काटने के लिए कहा गया है। पेड़ काटने के बाद बाकी का काम जेसीबी वाले करेगा। जेसीबी वाला कहाँ है? उसे बुलाओ। वह यहाँ नहीं है, वह घर गया है। उसे कुछ ज़रूरी काम था। वह बोलकर गया है कि मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा। तुम इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? ठीक है, मैं तब तक 1 घंटा रुकता हूँ। तुम जेसीबी वाले को बुलाकर यह रास्ता जल्दी से खाली करवाओ। कंडक्टर उससे बात करके वापस लौट जाता है। क्या हुआ कंडक्टर? उसने क्या कहा? यह रास्ता कब तक खाली होगा? उसने कहा जेसीबी वाला आएगा तभी यह रास्ता खाली होगा। तो ये जेसीबी वाला कब आएगा? उसने कहा कि वह ज़रूरी काम से घर गया है। वह 1 घंटे बाद वापस आएगा तभी यह रास्ता खाली होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, तब तक 1 घंटे के लिए पीछे वाले ढाबे पर रुक जाते हैं। तुम सभी पैसेंजरों को बता दो कि बस 1 घंटे के लिए ढाबे पर रुकेगी। जिसे जो खाना हो खा ले और जिसे हल्का होना हो आए। तब तक मैं गाड़ी पीछे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सभी यात्रियों को बता देता हूँ। तब कंडक्टर सभी यात्रियों को बताने के लिए चला जाता है। सभी लोग ध्यान से सुनिए।
यह बस पीछे वाले ढाबे पर 1 घंटे के लिए रुकेगी, क्योंकि सामने बारिश की वजह से पेड़ गिर गया है। जब तक रास्ता खाली नहीं हो जाता तब तक हम वहीं रुकेंगे। जिसे भूख लगी हो वह ढाबे पर जाकर खाना खा सकता है। इतना सुनते ही राजू घबरा जाता है। ये क्या कह रहा है? मुझे किसी भी हालत में ट्रेन पकड़नी है, कल मेरा एग्जाम है। तभी राजू के फोन पर उसी दोस्त का कॉल आ जाता है। अरे तुम बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? मैं आ रहा हूँ। अरे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। ज्यादा बारिश की वजह से रेलवे पटरी धंस गई है। ट्रेन जहाँ थी वहीं रुक गई है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। तुम भी वापस घर चले जाओ। अरे तूने बहुत बढ़िया काम किया जो मुझे सही टाइम पर बता दिया। मैं अभी इस बस से उतरने वाला था। मेरी बस भी रास्ते में पेड़ गिरने के कारण फंस गई है और 1 घंटे के लिए ढाबे पर रुक रही है। ठीक है, मैं दूसरी बस पकड़कर वापस घर चला जाता हूँ। ड्राइवर अपनी बस को रिवर्स करके पीछे वाले ढाबे की ओर ले जाने लगता है। इधर जैसे ही बस लकड़हारे से काफी पीछे चली जाती है, वह अचानक अपना काम बंद कर देता है। वह सिर्फ सामने की ओर लगातार देखता रहता है। कुछ देर देखने के बाद अचानक लकड़हारे का पैर राक्षस के पैर में बदल जाता है। उसका पैर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और फिर वह हवा में उड़ जाता है। पोते, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। मेरी रिसर्च के मुताबिक वह राक्षस किसी का भी रूप ले सकता है। इसका मतलब अगर वह राक्षस भेष बदलकर किसी के सामने जाएगा तो कोई उसे पहचान भी नहीं पाएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है।